गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो होथर्न एक्सपेरिमेंट ये भी अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इससे पूछ ही लिया जाता है। उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होथर्न एक्सपेरिमेंट अगर गिवन बाय दिया जाए, कहा जाए कि किसने दिया था, तो एल्टन मायो और उसके ग्रुप ने इसके लिए क्या किया था। जब वो होथर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टडी किसके ऊपर की। उस स्टडी का जो मेन एम था वो क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फैक्टर एंड प्रोडक्शन, कि फिजिकल फैक्टर्स और प्रोडक्शन का क्या कुछ इम्पैक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जानने का जो मतलब था वो यही था। इसी वे में, इसी एम के लिए इन्होंने क्या की थी, स्टडी किसने, एल्टन मायो एंड उसके ग्रुप ने। और कहाँ पे की थी, होथर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, क्योंकि इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो होथर्न प्लांट का नाम था और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम था, वहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी। लेकिन दे एंडिंग अप प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोशल फैक्टर एंड प्रोडक्शन, एंड एट लास्ट उन्होंने जो है किस में रिलेशनशिप पाया, ह्यूमन सोशल फैक्टर और प्रोडक्शन में। देयर फाइंडिंग्स आर रिलीवेंट टुडे, दीज स्टडीज आर कंसिडर्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एट लास्ट उन्होंने स्टार्टिंग में जो है क्या जानना चाहा था कि फिजिकल फैक्टर और प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, लेकिन एट लास्ट उन्होंने क्या पाया कि ह्यूमन सोशल फैक्टर एंड प्रोडक्शन के बीच बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर आपको ये सब देखा जाता है, अगर आप इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड का यूज, सो ये है होथर्न इफेक्ट। इसको आप बिल्कुल आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी इसको देखने के बाद। पार्टिसिपेंट इन बिहेवियरल स्टडी चेंज देयर बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन द रिस्पॉन्स ऑफ टू बींग ऑब्जर्व, वी आर बींग ऑब्जर्व। देखो, अगर किसी को ये लगता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, तो हमेशा पर्सन अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करता है कि वो बेस्ट है, हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। अब आप घर पर ही देख लो, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके मम्मी पापा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब तक उसे ये लगेगा वो अपने स्कूल के काम में, अपने घर के काम में, साफ सफाई में लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको ये लगता है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, तो वो अपनी फुल मस्ती के मूड में आ जाता है। उसी तरह एल्टन मायो और उसके ग्रुप ने क्या स्टडी किया कि ह्यूमन सोशल का इफेक्ट और प्रोडक्शन का बहुत ही गहरा संबंध है। जब तक आपको ये लगेगा, जब तक किसी एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, तो प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। वो एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उनको ये लग रहा है कि भाई आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनको जो है बार बार अप्रिशिएट करना होगा, बार बार उसको काम के लिए उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि भाई आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और मैनेजर को ये पता है कि ये काम मैंने किया है, तो कहीं कोई बाद में दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए वो अपना क्या करने की कोशिश करेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। इसी को होथर्न इफेक्ट, होथर्न स्टडीज़, होथर्न एक्सपेरिमेंट, कुछ भी आप कह सकते हो। लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और किसी के बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।